the ratio of wavelengths of light absorbed by hydrogen atom when it undergoes n equals to 2 say n equals to 3 and n equals to 4 say n equals to 6 transitions respectively। देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि जैसे दो केसेस हैं बेसिकली, जब इलेक्ट्रॉन आपका n इक्वल्स टू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या जो एनर्जी लेवल है आपका सेकंड है उससे थर्ड पे जंप कर रहा है, और एक है केस जिसमें फोर्थ से सिक्स्थ एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। तो लेट जस्ट अज्यूम इस केस में जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा 1 होगी ऑफ वेवलेंथ किसकी, ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। देखिए वी नो कि जैसे एनर्जी लेवल्स हैं ये और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर इसको आप एनर्जी दे देते हो यानी एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तो यूजुअली क्या होता है ये जंप करता है आउटर मोस्ट, आई मीन नॉट आउटर मोस्ट, आउटर शेल्स में बेसिकली बेस्ड ऑन दिस एनर्जी वो आपका उस तरह से जंप करेगा कितनी एनर्जी थी तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। और जब यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो ये लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है ना। अगर दोनों केसेस में आप देखोगे, एक में n इक्वल्स टू 2 से थर्ड पे जंप कर रहा है यानी इसमें भी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और एक केस है जिसमें फोर्थ से डायरेक्ट सिक्स्थ पे जा रहा है, ओके, तो इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये क्लियर हुआ ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना रहता है, सिंपल आपको रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करना रहता है ना। रिडबर्ग फॉर्मूले से क्या होता है कि जो भी वेवलेंथ है लाइट की या एनर्जी की एब्जॉर्ब करते हो या एमिट करते हो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के भी जो एनर्जी लेवल्स है उसमें ट्रांजिशन करता है उसकी यूज करते हैं। तो ये 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो गया आपका रिडबर्ग फॉर्मूला, ओके। नाउ इसमें जो लैम्डा है इज आपकी वेवलेंथ होगी ऑफ दैट लाइट एनर्जी, RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट, Z इज द एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन के केस में H इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, N1 और N2 क्या इनिशियल एंड फाइनल आपके एनर्जी लेवल्स हो गया। अब फर्स्ट केस में अगर आप देखते हो लेट जस्ट अज्यूम ये 1/λ1 हो गया और इसमें हम जो हो गया वो λ2 मान लेंगे, तो इज इक्वल टू RH इंटू, क्योंकि हाइड्रोजन है तो ये 1 स्क्वायर ही होगा और 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ओके। तो इसको अगर थोड़ा सा रिजोल्व कर दे तो RH क्या हो जाएगा 9 - 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9, या फिर 1/λ1 इक्वल टू RH ये हो जाएगा 5 इंटू 36। इसको इक्वेशन 1 मान ले ना। सिमिलरली इस केस में भी आपको यही निकालना है, तो यानी 1/λ2 विल बी इक्वल टू RH इंटू वही 1 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। ना इसको जब आप रिजोल्व करते हो तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 5 डिवाइड बाई 144 हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड ना। आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब ना, आपको λ1/λ2 निकालना है, ओके। सो इसको आप कैसे कर सकते हो, 1/λ2 डिवाइड बाय 1/λ1 ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर चला जाता है, जस्ट कैसे भी कर लो, इस तरह से कर लिया मैंने। 1/λ2 हो गया ये RH इंटू 5/144 डिवाइडेड बाई ये हो गया अब सेकेंड RH इंटू 5 डिवाइड बाई 36, RH से RH कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया λ1/λ2 इक्वल्स टू ये हो गया ऊपर 36 डिवाइडेड बाई 144 और ये हो गया 4 जा, ओके, तो 1/4। सो आपका λ1/λ2 की जो वैल्यू है इज बेसिकली 1/4। सो आपका जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 4।